काम को आपसे थोड़ा लेक्चर पार्ट से मार देंगे अभी टाइम। पार्ट्स बाद में लेक्चर देखने भी दिखते हैं, प्लेलिस्ट बना देना। ओके ठीक है, अब बेटा इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन 3 रिएक्शन है इसकी, अब फटाफट देख लेते बेटा, है ना? फिर साबुन साबुन खेलेंगे। नेता प्रियंका बेटा समझ में आया? ओके इसकी पहली रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ऐसा है, अगर आप इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्शन करवाओ, ठीक है, तो बनता है ईस्टर। ओके एस्टर सॉरी, तो आप इथेनॉइक एसिड, ये इथेनॉइक एसिड, ये इथेनॉल CH3CH2OH, इसको रिएक्शन करवाओ। ओके so this reaction gives CH3 ये है एस्टर, ठीक है। अब सुनो यहां पे जो, अब देखो एग्जाम बोलने से बनता है, ये इथेनॉल है, कौन सा? एब्सोल्यूट इथेनॉल। व्हाट इज एब्सोल्यूट इथेनॉल? 100% इथेनॉल, ठीक है। ये जो इथेनॉल है ये वो मिक्स वाला नहीं है, एब्सोल्यूट इथेनॉल है, ठीक है। so, ये यहाँ हो रहा है ना एस्टर में, एक सुगंधित पदार्थ आता है, परफ्यूम में यूज होता है, सुगंधित चीज, सुगंध। अब बेटा ये है ना, ये जो एस्टर है, मतलब हमारे परफ्यूम में खुशबू जो सुगंध आती है वो बस इसकी वजह से होती है, एस्टर की वजह से। और वो देखो अत्तर, वो अत्तर बत्तर वो सब ही है, कोई भी रहता है, मोमेंट भी लगाएंगे अत्तर, वो तो लगाते हैं एकदम अजीब वाले हैं, माथा पड़ जाता है। कुछ एकदम सॉफ्ट भी आता है, वो सॉफ्ट सेंस की, मतलब पोछे पोछे नहीं है, माइल्ड सुगंध वाले हैं, वो बढ़िया होते हैं। तो वो सर वो कैसे लगा रहा है रोज, फिर वो तो वो कुछ गूगल ऐसा मस्त, गूगल के गूगल सर्च करूंगा। एक तो अरे कुछ बस में आ जाओ ना कभी आप, आदिवासी टाइप में लोग आए हो, उनको कोई बात नहीं, बुरी बात तो नहीं है, पर वो यार इतना भड़का हुआ लगाते हैं ना। एक तो गवर्नमेंट बस, ठीक है, फिर वो पसीना आसपास में, फिर वो चढ़ते हैं, फिर वो ऊपर से वो माथा हैंग हो जाता था। बस बहुत माइल्ड लगा ना, माइल्ड एकदम मस्त होता है एकदम, सबको अच्छा लगता है। और सबसे बेस्ट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप अत्तर लगाया हुआ कपड़े भी धो लो तो भी आपको सुगंध रहती है। बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ये लगाते हैं ना वो चॉकलेट। ओके अब देखो एस्टर का फॉर्मूला रख लो बेटा, ये है, बनता कैसे है? एब्सोल्यूट इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के रिएक्शन से एस्टर बनता है। एस्टर क्या है? एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, मतलब अच्छी खुशबू आती है इसकी, इसलिए इसको एज परफ्यूम भी यूज करते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट, कोई फ्लेवर देने के लिए भी। सर वो डबल बॉन्ड वो है वो कीटोन। नहीं यहाँ पे वो आ गया, ये वो नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। कार्बन के बहुत कंपाउंड बेटा, हम तो सिर्फ कुछ उसके समुद्र में से एक दो बूंदे ही पड़ी है हमने। कीटोन नहीं है बेटा, ये कीटोन तो दोनों सी के दोनों तरफ क्या होता है? कार्बन ही होते हैं, ऑक्सीजन। हाँ किसमें सीधी है? इसमें पेंटेन और क्या दिया है? नहीं इसमें ओ दिया, यही होता है ये वाला, न्यू अपडेटेड बुक है।
सर ऐसा नहीं है सर, आधे में लगे आधे में लगे, माइंड में दूसरा है क्या? जूनी बुक है सर, जूनी बुक में है ये वाला ही है। नवी मानव सर ये वाला इसमें है मेरे में, इसकी ओल्ड है सर। हाँ ये बेटा है ना, वही होगा अपडेटेड। ये वाला देख लो ये बेटा। लिख लेना। हाँ यही सर पहले 2 आया 3 आया क्या करो? इधर पे बहुत फर्क है बेटा। ये देश देश नहीं बोल साबुन बनाने में। ओके अब देखो, अब हम पढ़ेंगे देखो ये जो रिएक्शन है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इससे क्या होता है, इसमें इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्शन करवाते हैं पानी और मिलता है एस्टर। ठीक है, एस्टर सुगंधित पदार्थ है, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जो रिएक्शन पढ़ रहा वो है सफोनिफिकेशन रिएक्शन। सफोनिफिकेशन सर ये एस्टर फूड में होता है, खाने में यूज, फ्लेवरिंग, यस फ्लेवर है मतलब खाने में होता होगा। ओके मंचूरियन में यूज ओके, सफोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है ये, तो देखो अगर अपन एस्टर जो है, ओके तो ऑन ट्रीटिंग अगर इसी एस्टर को रिएक्शन करवाए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो अगेन आपको इथेनॉल वापस से मिल जाएगा। ठीक है, इट विल गिव बैक यू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्ब ऑक्जेलिक एसिड। यही होता है साबुन, सोप, जो कि ऐसा दिखता है। तो ऑन ट्रीटिंग एस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्ब ऑक्जेलिक एसिड। ओके, इसी को बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्ब ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, और यही रिएक्शन, और ये बेटा यही साबुन है, ये सोप है, और क्योंकि ये रिएक्शन का यूज करते हैं साबुन बनाने में इसलिए इसका नाम क्या है, सफोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज द रिएक्शन विच इज यूज्ड टू मेक सोप्स। ठीक है, और यही साबुन है। तो साबुन और भी हो सकते हैं, आप जैसे सी बढ़ाओगे ऐसे साबुन का जो टाइप है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज सफोनिफिकेशन, एग्जाम में नाम से आएगी, द रिएक्शन ऑफ एस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव इथेनॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ सोप्स एंड दिस इज नोन एज सफोनिफिकेशन। क्लियर है? ठीक है, अब साबुन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से, साबुन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, वो टाइम आएगा तो पढ़ेंगे, देखते हैं। ओके, ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब आते हैं, देखो बेटा ये एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेंगे। बेटा बताओ एसिड और बेस करते हैं रिएक्शन क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, बस यही है। एसिड जब करता है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, कोई नहीं बोलेगा, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी टेस्ट भी हुआ है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, बताओ। CO, ठीक है, मालूम है, समझ गए। जब एसिड मेटल करता है रिएक्शन किससे, सॉरी एसिड करता है रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, क्लियर है। CO2 को टेस्ट कैसे करते हैं, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO प्लस CO2 क्या बनता है, ये लाइम वाटर क्या है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, हाँ मैं CO बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहे हो, ठीक है।
OH होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है मार्बल का। मार्बल और चौक का भी फॉर्मूला है, चौक में भी वही फॉर्मूला, ठीक है। ओके ये तो अब हम क्या करेंगे, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन करेंगे बेस के साथ में। फर्स्ट में आंसर हो रहा है रिएक्शन विद बेस, बेटा ये एसिड है, हम ले लेंगे एक बेस, तो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये ले लिया इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, व्हाट इज एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एक तो बन गया वाटर, देखो तो ये OH और ये H, सॉरी ये H और ये OH बन गया H2O, बस ये Na को यहाँ चिपका दो, तो CH3COONA, बात समझ गए, तो ये मिल गया। सो लाइक मिनरल एसिड इज ऑल्सो रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब जो ये सॉल्ट बना इसका नाम है सोडियम एसिड, ओके, सोडियम एसिडेट बोलते हैं या सोडियम इथोनेट भी बोलते हैं, ये नाम में ध्यान रखना, सब नाम है इसके। ठीक है, और इसकी लास्ट रिएक्शन है विथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा अगर कोई रिएक्शन करेगा तो बेटा सीधी सी बात है, देखो CH3COOH ये एसिड और ये मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, सॉल्ट H2O प्लस वाटर, सॉल्ट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर आप, ये तो है मेटल कार्बोनेट, ये अब ले रहा हूं मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी वो की वो रिएक्शन CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, दूसरा बैलेंस कर देना, इसको बैलेंस करोगे तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, सोडियम बीकार्बोनेट क्या होता है? ठीक है, सोडियम बीकार्बोनेट, बाई बी नहीं है, बाई इसको बोलते हैं। ये मुझे क्या कहता है, सोडियम, अरे ये CO3 मतलब कार्बोनेट, इसका मतलब, इसका नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या होता है बाई कार्बन, तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बोलो सोडियम बाई कार्बोनेट, ऐसे नाम दे देंगे, नाम एक कहता है सोडियम बीकार्बोनेट, बी नहीं है, बाई है। ये बोला भाई, अगेन ये देखो सुनो, बेस वाला सॉल्ट हो या ये दोनों एक ही है, वो सोडियम इथोनेट दिख रहा है या सोडियम एसिटेट, ये हर बार वही बनता है, ठीक है। अब ये तो देखो कार्बन की बात हो गई और दो खास कंपाउंड थे और रिएक्शन बैठी बैठी आती है एग्जाम में, तो आपको याद करनी है अच्छे से। अब आता है साबुन और डिटर्जेंट। साबुन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, उसका पहले केमिकल समझा देता हूँ और फिर समझाता हूँ कि साबुन डिटर्जेंट क्यों बेटर है साबुन से, हर बार नहीं, कुछ केस में, और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का खेल आता है, ठीक है। और साबुन साफ कैसे करता है चीजों को वो भी समझ लेंगे, ठीक है। मिसल्स बनाता है, मिसाइल नहीं है, मिसल्स। अब साबुन क्या है, सो सोप साफ, पता नहीं चल रही है, जा दो क्या जाए बेटा, ओए जा साथ में इसको पानी वानी देना, बड़े साबुन अच्छा है, और इसकी कमी है साबुन, तो एकदम खराब, क्यों बोले, दूसरे बोल गया साबुन लगाने का ही नहीं, क्या बोलेंगे भाई इस कंपनी का ये मत लगाओ, इस कंपनी का इसको अच्छा है, तो बोलना ये चाहिए कि बोर का पानी जहाँ पे अच्छा है बॉडी के लिए वो पियो, किसने रोका है,
मेरे गाँव में तो पानी पिएगा उसका नहर जो मटकों में से निकलता है, इतना शुद्ध पानी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे गाँव से थोड़ा दूर जाओ, वो पानी कड़वा जहर पानी एकदम, पिएगा तो कुछ नहीं होगा, थोड़े साल बाद तुझे मालूम पड़ जाएगा, तेरे घुटने घुटने कैसे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो होता है बट हम जो खाते हैं उसका तो असर बॉडी में पड़ता है, ये सीधी सी बात है। तो अपने बोल पानी चल खूब पिए, किसने रोका है? तो ऐसा नहीं कि बस सब बोल के पानी अच्छा ही होता है, वो थोड़ी होता है ऐसा। अब मैं हमारे जहाँ मैं दीदी जहाँ रहते हैं सिरोही में, हमारे गाँव से 18 किलोमीटर दूर, वो पानी हार्ड वाटर है, तुम उसमें साबुन लेके नहा लो ना। एक सिटी के अंदर एक सोसाइटी है, नाम है आदर्श नगर सोसाइटी। तुम उस पानी में साबुन से नहा लो तो बस तुम्हारी पूरी बॉडी का सीमेंट जैसे बन जाएगा, स्कम, हार्ड वाटर। लिटरली बता रहा हूँ मैं तुमको। वहाँ जब नहाता हूँ मैं, तो एक बार वहाँ पे आपको सबसे बढ़िया चीज यूज करना है तो आइदर यूज बॉडी वॉश, ठीक है, या फिर अगर उधर अगर कपड़े भी धोने हैं ढंग से तो आपको यूज करना पड़ेगा डिटर्जेंट। साबुन अगर यूज कर लिया, जो ये नॉर्मल लाइफ बॉय साबुन आता है या डेटॉल आता है, कोई काम का नहीं। जैसे पूरी बॉडी को प्लास्टर कर दिया हो ना, ऐसा बन जाता है इसका। हाँ, और उससे जस्ट सिटी से थोड़ा अंदर जाओ तो एक और सोसाइटी है, ठीक है, तो वहाँ पे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो पानी खराब है ना उस एरिया का, तो पानी खराब तो नहीं पीने, सीधी सी बात है ना। अब साबुन क्या है? तो सोप्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ लॉन्ग सोडियम देखो साबुन का फॉर्मूला क्या बताएं? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम कंपाउंड्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक। देखो इधर देखो बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये साबुन है। अब ये क्या पता है? ये सब वो है CH3, समझ रहे हो ना? CH3 ये सब जगह C है, समझ रहे हो? तो कार्बन की ही लॉन्ग चेन है कार्बन की लॉन्ग चेन है, और सोडियम सॉल्ट है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, और लॉन्ग चेन है। नाम क्या है? सोडियम कंपाउंड और सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड, COO, ठीक है। यही साबुन का फॉर्मूला। तो उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और खींचो प्ले, लॉन्ग चेन, वही साबुन है। या तो Na आएगा, यहाँ आएगा K मतलब पोटेशियम, समझ गए? इधर दे विल यूज Na प्लस और K प्लस। तो दे आर लॉन्ग सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स और कंपाउंड्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोप का फॉर्मूला, समझ गए? अब समझते हैं डिटर्जेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको, मैं बुक में तो नहीं है, इससे बता रहा हूँ। देखो बेटा, तो डिटर्जेंट क्या है पता है? ये भी लॉन्ग चेन है, पर कार्बोक्सिलिक के नहीं, सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट क्या है पता है? दे ऑल्सो आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। सो मैं बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो कैसे दिखते हैं? एग्जाम में नहीं आएगा डायग्राम इसका, पर समझ लो। देखो अगर इसके कैसे दिखते हैं, ये पहाड़ बने बहुत सारे, ठीक है, ये बने, और फिर लास्ट में आ जाएगा ऐसे एंड O, ये बेटा आपका सल्फोनिक एसिड हो, वो सब ऐसा। देखो आपको ये अर्थ दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ इतना चेंज करने से ये तो हार्ड वाटर के साथ में काम का नहीं है,
और ये काम का है, वो मैं बताऊंगा क्यों। इतनी बात समझ में आ गई? अरे भाई हाँ के ना, तो साबुन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डिटर्जेंट का ऐसा होता है, ये फर्क है दोनों में। ये ज्यादा इफेक्टिव है किसमें, हार्ड, ये दोनों में इफेक्टिव है, हार्ड हो या सॉफ्ट हो, ठीक है। ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव है। तो ये हार्ड वाटर में होता क्या है, देखो ऐसा है, वो पानी जिसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम Mg+2 या Ca+2 के आयन्स, उसे बोलते हैं हार्ड वाटर। दैट्स इट। A water which contain more amount of magnesium और कैल्शियम आयन, इन्होंने हार्ड वाटर। समझ गए? अब होता क्या, सुनो, एंड द वाटर विच डज नॉट कंटेन दीज आयंस आर नोन एज सॉफ्ट वाटर। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता होता क्या, सुनो, अगर आप हार्ड वाटर में पानी है, आपने उसमें साबुन यूज किया, साबुन तो ये है, तो देखो अब यार हर कंपाउंड की खासियत है। वैसे मुझे बताओ, आप तेल में डालोगे छाछ तो क्या दही बनेगा क्या? नहीं, वो नहीं करता उससे रिएक्शन, तो दूध तो बन जाएगा दही, सही है ना। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, इसमें ये वाला सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। साबुन क्या करता है, साबुन जैसे ही डालोगे हार्ड वाटर में, इस Na को ये Mg हटा देगा और एक नया कंपाउंड बना देगा, रिएक्शन होकर, ठीक है। और ये जो है, ये जो नया सब्सटेंस बनता है, ये पानी के अंदर में इनसॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं? सो व्हेन सोप्स आर एडेड इन हार्ड वाटर, दे फॉर्म अ कंपाउंड विद द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, दैट दे फॉर्म अ इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड स्कम इन हार्ड वाटर। अब वो इनसॉल्युबल है, तो पानी में सॉल्युबल है नहीं है, तो मान लीजिए आपके हाथ में पानी है, ठीक है, आप नहा रहे हो पानी और आपने साबुन लगा दिया, तो तुरंत साबुन में ये है, ये रिएक्शन करेगा इससे और ये बन जाएगा, मेरे हाथ पे क्या बन जाएगा, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो जो चीज पानी में सॉल्युबल नहीं होती है क्या, तो वो मिट्टी की तरह पानी से अलग हो जाती है, आपकी बॉडी पे चिपक जाएगी, फिर बॉडी पे प्लास्टर का लेप लग गया, जैसे बाल पे लगा दो ना बेटा, तो बाल, जैसे बाल पे प्लास्टर कर दिया किसी ने, बाल के अंदर फेविकॉल लगा दिया किसी ने, ऐसे बाल हो जाए। समझ रहे हो? अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे बात बताओ, हमको तकलीफ क्या है हार्ड वाटर और साबुन में? साबुन का जो कंपाउंड है वो हार्ड वाटर से रिएक्शन करके ये बना लेता है, और दिक्कत इसी से है ना, अगर ये मैग्नीशियम इससे कभी रिएक्शन करे ही नहीं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हम शिकायत चाहते हैं कि ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है कि, पर ये हमारे हाथ में तो होता नहीं है, वो तो होनी है। आप जिस साबुन को डालोगे हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर में मैग्नीशियम कैल्शियम आयन है, वो उसको हटाएंगे और खुद आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, स्कम। स्कम इनसॉल्युबल है, तो सही है। अरे हाँ क्या ना, तो आपको और साबुन लगाना पड़ेगा, और जब तक सारे मैग्नीशियम कैल्शियम पानी खत्म ना हो जाए, फिर तो वापस नई बाल्टी भरोगे, वापस से आ जाएंगे नए। तो साबुन बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा पानी धुलना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और साबुन लगाओ, ऐसा। डिटर्जेंट अगर यूज करोगे, जो ये कंपाउंड है ये इससे अलग है, ये इससे रिएक्शन करता ही नहीं है। जैसे कि तेल जो है वो छाछ से रिएक्शन नहीं करता है, वो नहीं बनाएगा दही, ये बनाएगा दही, दैट्स इट। आप इसको डालोगे पानी के अंदर में, हार्ड वाटर के अंदर, तो आप ये मत समझो कि इसको डालने से इसने जाके इन दोनों को मार दिया, नहीं, एक्चुअल में ये इससे रिएक्शन करता ही नहीं है। अच्छा, ये से रिएक्शन करता ही नहीं है तो स्कम बनता नहीं है, स्कम बनता है, हमको दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना, हमको दिक्कत मैग्नीशियम इनसे नहीं है, हमको दिक्कत स्कम से है। अरे yes or no? So detergent are the sodium and potassium salt of long chain sulfonic acid. They don't react with magnesium and calcium ion present in hard water. Hence don't form scum. कोई दिक्कत नहीं है, स्कम बनता नहीं है, तो बस ये शरीर पर डोला आपने, जो कपड़ों पर यूज किया, डिटर्जेंट लगाया, एंड दैट्स इट, स्कम बना ही नहीं। ओके, बात समझ में आ गई? तो हार्ड वाटर कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो पानी के अंदर आ जाती है, वो कौन सी है? मैग्नीशियम कैल्शियम। क्लियर है? सो तो हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट आर यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस। ये वर्ड एक्चुअली थोड़ा खराब है, हार्डनेस रिमूव नहीं होती है। कोई इसने इसको हटा नहीं दिया, एक्चुअल में ये रिएक्शन करता ही नहीं है, तो यस और नो, इसलिए स्कम नहीं बनता है। सो वी कैन से काइंड ऑफ से दैट कि सोप और जो है डिटर्जेंट, उसमें से कौन रिमूव करता है हार्डनेस? डिटर्जेंट। मतलब इन शॉर्ट वो रिएक्शन नहीं करके स्कम प्रोड्यूस नहीं करे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? दोनों में फर्क क्या मालूम पड़ गया? अरे हाँ क्या ना। अब साबुन और डिटर्जेंट, आखिर में ये कपड़े को साफ कैसे कर देते? सही बात है ना। आप बिना साबुन के कपड़े धोकर देख लो एक बार, बिना डिटर्जेंट के, सिर्फ पानी और वो ब्रश से,
तेल वाले धागे क्या वो साफ हो जाएंगे? हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसको पानी से मोहब्बत है। समझ गए? तो अब से मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, देखो अब से मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये Na+ के लिए, ये हाइड्रोफिलिक, इसको पानी चाहिए, इसको पानी से कोई दिक्कत नहीं है, और ये हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागेगा। तो पानी से दूर कब भागेगा? ये पूंछड़ी जो है पानी से दूर भागेगी और ये पानी के पास जाएगा उल्टा, सेम टू सेम डिटर्जेंट में। सही है? ये हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक, पानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साबुन का जो स्ट्रक्चर है, आप ऐसा मान लो कि मैं साबुन हूं, ये मेरी मुंडी Na+, तो ये हाइड्रोफिलिक, पानी चाहिए, और ये मेरे धड़ पूरा हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप साबुन को पानी के अंदर में ऐड करते हो, ठीक है, आखिर में साबुन में क्या है? ऐसे से बहुत सारे कंपाउंड है। अरे हाँ भाई, एक बोले पार्टिकल, साबुन का एक पार्टिकल मतलब ये ऐसा दिखता है, ऐसे साबुन के अंदर करोड़ों पार्टिकल है, ऐसे ट्रिलियंस में है। अरे भाई यार, एवोगैड्रो नंबर पढ़ाया था मैंने, बस ये एक साबुन का एक पार्टिकल, ये ऐसा दिखता है, ये और ऐसे तो कितने पार्टिकल होता है, करोड़ों अरबों होते हैं। हम जब पानी में साबुन या ये मिक्स करते हैं, तो पानी के अंदर ये दोनों मिक्स हो गए, हाइड्रोफोबिक मिक्स हो गया और हाइड्रोफिलिक भी मिक्स हो गया। अब इसको तो पानी से दिक्कत है, तो ये खास तरह दो तरीके से दो घटनाएं घटती है, एक तो पानी के सरफेस पे, एक पानी के अंदर। अब सुन, तो ये मेरे माइंड में रखना, इसको पानी से दिक्कत है, इसको पानी से कोई दिक्कत नहीं, तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। अब जरा बाल्टी में क्या होता है वो समझता है, ठीक है? तो भाई आपने क्या किया, ये क्या है? फोबिक, डर लगता है। ये क्या है? फिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, इसको डर लगता है पानी से, इसको क्या है? पानी से दोस्ती है, लगाव है, दोस्ती है इसकी। अरे हाँ के ना? अब सुनना, देखो ये आपकी बकेट, सही है? ओके, अब मैं, चलो ये हटा देता हूँ यहाँ से, सिंपल रखते हैं इसको, ये बकेट, ठीक है, ये पानी, समझ गए? आपने पानी में क्या मिक्स कर दिया? साबुन। वैसे बहुत सारे पार्टिकल पानी में चले गए। अब जो सरफेस है वहां तो ऐसा होगा, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऊपर, कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? दे विल अरेंज लाइक, आप खुद अगर आप खुद को देख लेगा कि इसको डर है पानी से, तो ये पानी के ऊपर और ये पानी के अंदर। अरे हाँ के ना? अब मेरे को बात बताओ, क्या सारे पार्टिकल को ऐसे ऊपर स्थान मिलेगा क्या? मतलब कम फिक्स जगह होगी, बहुत सारे पार्टिकल मजबूरी है कि उनको अंदर ही रहना पड़ेगा। अरे हाँ के ना? अब जो अंदर है, जो अंदर वाले पार्टिकल्स है बेटा, वो तो फंस गए पानी के अंदर में, भाई इसको तो पानी से कोई दिक्कत नहीं है, इसको पानी से दिक्कत है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, ये एक यूनिक किस्म का 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे बोलते हैं मिसल्स। ये इस तरीके से अरेंज अंदर गोठवीत जाते हैं कि पानी इस तक पहुंचता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? समझो, तो मुझे बहुत सारी पेन दो ढक्कन के साथ में। बस 5 खूब है, ठीक है। अभी आप समझ बेटा, अब जो मैं समझा रहा हूं आप समझना 3D में। इधर देखो, थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन करना। आप एक ऐसी बॉल इमेजिन करो जिसमें ऐसी बहुत सारी पेन है, ठीक है, ढक्कन वाला पार्ट बाहर की ओर है और जो ये बिना ढक्कन वाला पार्ट है ये अंदर की ओर है। ऐसे एक बॉल इमेजिन करो 3D में, ऐसे बहुत सारी पेन है, और ये जो अब गैप दिख रहा है, ये सब जगह पेन है, ऐसे भरी हुई, ठूसी हुई है। तो इमेजिन द पेन जिसमें ढक्कन बाहर की ओर, समझ रहे हो? ये कुछ ऐसे फॉर्म कर लेते हैं, क्या करते हैं पता है? ये जो पार्ट ढक्कन वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक, और जो ये पीछे वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट तो अंदर की ओर आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की ओर रहेंगे, और सब जगह ढक्कन बाहर और ये पार्ट अंदर, एक पूरी बॉल बन जाएगी, 3D बॉल बन जाएगी। इतने हर जगह जहां को गैप दिख रहा है हर जगह ये पेन है, इमेजिन करो। इतनी भीड़ बढ़ जाएगी पेनों की कि पानी को अंदर जाने की जगह ही नहीं मिलेगी। और ये जो स्ट्रक्चर बना 3D स्ट्रक्चर हो रहा है, इमेजिन माइंड में क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे इमेजिन करो। वो बोलते हैं वो है माइसेल्स। Okay, so at the surface of water, the hydrophobic part
remains outside the water and hydrophilic part remain inside, and inside the water the hydrophobic part arrange in such a way, okay, okay, such that they form a 3D structure known as micelles, in which all the hydrophobic part are arranged inside and all the hydrophilic part are arranged outside. तो सिर्फ पानी से यही टच हो रहा है, मतलब आप समझ लो, देखो ढक्कन 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 है, ठीक है, अब पानी को अंदर जाना, रास्ते में ढक्कन आ गया, इतना लाइक एम सील जैसे काम करता है वो मैसेज, अंदर जाने की जगह ही नहीं है, समझ रहे हो? ये माइसेल 3D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर नहीं है। आई कैन नॉट ड्रॉ ऑन दी बोर्ड एंटायर स्ट्रक्चर, आपको उसे समझा सकता हूँ ये कैसे काम करेगा। देखो ऐसे, तो पानी के अंदर ये सभी लोग देखो, समझना, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक और ये फोबिक, समझ रहे हो? अरे हाँ के ना? अरे सही है, बात समझ में आ रही है? ये देखो, अब कोई जगह ही नहीं है पानी के पास अंदर एंट्री करने के लिए, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसेल्स। ठीक है, तो भाई बात समझे कि नहीं समझे? ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना? तो इसको इसको दोस्ती है पानी से, पानी की ये रहा पानी बाहर की ओर, बढ़िया, दोस्ती नहीं पाओ। इसको पानी से नफरत है तो ये अंदर की ओर, पानी को अंदर एंट्री नहीं। अरे हाँ के ना? बात समझ में आ गई? सो soap solution or detergent solution form micelles inside the water. Okay, in that micelle there are two part, hydrophilic, hydrophobic. ठीक है, अब जब हम कोई कपड़ा डालते हैं, कपड़ा क्या है आखिर? गंदा कपड़ा का मतलब क्या है? ये कपड़ा और उसके ऊपर में देखो दो तरीके की चीजें होती है, जो दाग है वो दो तरीके, एक तो धूल मिट्टी वाला नॉर्मल, तो वो तो पानी में डूबने से निकल जाता है, सही है, धूल मिट्टी तो है ना, झटको पानी डूबो तो मिट्टी निकल जाएगी आराम से। एक है ऑयल वाला दाग, वही उससे तकलीफ है भाई, हम तेल लगाते हैं फिर हमारे बॉडी से ऑयल निकलता है, सही है, तो वो वाला दाग भी है। तो जो नॉर्मल दाग है वो तो पानी से निकल जाएगा, और जो ऑयल वाला दाग है, कौन सा? ऑयल, हाँ समझे? ये ऑयल वाला दाग। अब हम जैसे ही इस कपड़े को पानी में डालते हैं, साबुन वाले पानी में, जितने भी हाइड्रोफिलिक फोबिक पार्ट है वो ऑयल वाले पार्ट चिपक जाते हैं, ऐसे। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना? दी हाइड्रोफोबिक पार्ट, उनको पानी से नफरत है। अरे हाँ के ना? तो ये यहाँ पानी है ना बात, वो पानी से दूर रहेंगे, और जो हमारा कौन है, दाग है, जो ऑयल का, उससे चिपक जाएंगे। अरे हाँ के ना? ऐसे बन गया माइसल। अब ये बहुत टाइटली पकड़ता है इसको, बहुत टाइटली पकड़ते हैं इस दाग को। अब क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से मारते हैं ब्रश, क्या मारते हैं, ये हमारा वो ब्रश दांती वाला, अच्छा, तो हमने धक्का इसको मारा, ये हटते हैं, तो साथ में ऑयल को भी लेके हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, बोली बात जाती है। तो ये इसको उठा के साथ में उखाड़ के ऐसे लेके चल जाते हैं, और दाग साफ हो गए, है ना? कुछ करने से दाग लगे तो दाग अच्छे हैं, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये दाग है, ठीक है, और ये वो हाइड्रोफोबिक, वो चिपक के गंदगी के, आपने ब्रश मारा ऐसे, तो ये चिपके हुए इसके, उखाड़ के लेके चले गए, कपड़ा साफ हो गया। तो ऐसे दिस इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन ऐसे काम करता है। अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं है? चैप्टर खत्म, बताइए।